IVN 7 हौसला है। सामना के संपादकीय में बीजेपी को समर्थन के ऐलान के बाद शिवसेना नेताओं के सुर बदल गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जनता ने बीजेपी को वोट दिया है तो हमारी पार्टी को उसका सम्मान करना चाहिए। राउत ने IVN 7 से खास बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से मोदी का सम्मान करती रही है। संजय ने माना कि हर पार्टी को सत्ता चाहिए। मिस्टर राउत, सामना के एडिटोरियल में आज ये बोला गया कि जो भी मुख्यमंत्री बने बीजेपी की तरफ से पार्टी उस मुख्यमंत्री का समर्थन करेगी, महाराष्ट्र को जो आगे लेकर जाएंगे। इज दिस द क्लियरेस्ट इंडिकेशन येट दैट द शिवसेना विल बैक अ बीजेपी गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा लिखा है हमने कि ये भूमिका रही हमारी हमेशा कि जो मुख्यमंत्री होगा यहाँ का, अगर महाराष्ट्र के हित में, यहाँ की जनता के हित में, यहाँ के फार्मर्स है, यहाँ के लेबर्स है, सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए जो काम करेगा और महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने की जो कोशिश करेगा, शिवसेना ने हमेशा इस विचार को आगे लेके जाने वाले नेता को समर्थन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन में जो कुछ हुआ हम भूल गए, लेकिन अभी अगर जनता ने उनको मैंडेट दिया है, उनको ज़्यादा सीटें मिली है और उनका मुख्यमंत्री बनता है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि शिवसेना ही पार्टी बनी है महाराष्ट्र के हित के लिए, इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड पीपल। तो हमारे काम है कि अगर कोई उनका नेता यूनाइटेड महाराष्ट्र के लेकर देश को और महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा, तो जरूर उसमें क्या है, ये कोई हमारा भारत पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है। जी राउत जी, वो एडिटोरियल में ये भी कहा गया है कि जो बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं वो उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया जाना चाहिए। उसका क्या मतलब समझा जाए, क्योंकि सामना में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ काफी चीजें लिखी भी गई थी कैंपेन के दौरान। ये गलत है, ये आपका गलत परसेप्शन है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सामना में एक शब्द भी नहीं आया है। अगर कोई पॉलिसी के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई पॉलिसी के ऊपर हमारे मतभेद है, उसका मतलब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर या अमित शाह जी के ऊपर हमने टिप्पणी की या क्रिटिसाइज किया, ऐसा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, आदरणीय नेता है और हमने हमेशा मोदी जी का सम्मान किया है। आप हमारे एडिटोरियल का गलत अर्थ निकालते हो। मोदी जी के ऊपर क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, हमने हमेशा उनका आदर किया है। तो एक बात बताइए, जब सरकार 30th को माना जा रहा है कि स्वेरिंग इन होगा, क्या शिवसेना इस सरकार का हिस्सा होगी? नहीं, अभी देखिए चर्चा शुरू है। अगर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी तो नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, ऐसा मैं पढ़ रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ आके सरकार बनाती है तो एक मजबूत सरकार होगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट होगा और स्टेबल गवर्नमेंट ही महाराष्ट्र को और मजबूत बनाएगी, ये हमारी राय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड के जो नेता है वो कल मुंबई में आ जाएंगे। राजनाथ सिंह का नाम मैंने सुना है, JP नड्डा जी का नाम सुना है कि वो मुंबई में आ रहे हैं, तो शायद बातचीत आगे बढ़ेगी। क्या ये एक अनकंडीशनल सपोर्ट होगा शिवसेना की ओर से, क्या कि आप चाहेंगे कि सरकार में कितनी भागीदारी आपकी होनी चाहिए, ये स्पेल आउट करेंगे आप? तो उस पर चर्चा होगी। ऐसा है कि शिवसेना एक बड़ी पार्टी है, हमको भी जनता ने 2 नंबर का पार्टी यहाँ चुना है, 62 हमारे चुन के आए हैं और हमें भी महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो हम भी, हमारी कुछ मांगे जरूर होगी, ऐसे नहीं कि हम भागे, सत्ता के लिए हम बहुत बेताब है और भागते हैं। सत्ता सबको चाहिए, शिवसेना को चाहिए, बीजेपी को चाहिए, इसलिए तो हम चुनाव में लड़े हैं ना। ये कोई साधु संतों का खेल नहीं है, सबको सत्ता चाहिए, सबको काम करना है। तो एक साथ बैठ के अगर कोई उसमें से हल निकलता है तो अच्छा होगा। एक फाइनल क्वेश्चन मिस्टर राउत, जो आपके पार्टी से राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भरत कुमार राउत, अब तो वो है नहीं शिवसेना के साथ, उन्होंने काफी ट्विटर पे क्रिटिसाइज किया पार्टी को, ये बोल के कि आप सरेंडर कर रहे हैं बीजेपी को वगैरह, उस पर क्या बोलेंगे आप? भरत कुमार राउत ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं। मैं पार्टी का नेता हूँ, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, जो मैं कहता हूँ यही बात सही है। तो कोई सरेंडर नहीं है ये शिवसेना की ओर? शिवसेना ने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी घुटने नहीं टेके किसी के सामने, ना सरेंडर हुए हैं। अगर कोई ये कहते कि हम सरेंडर हुए तो उसने पार्टी को अब तक समझा नहीं है और बाला साहब के विचार को भी जाना नहीं है। उद्धव जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई है? क्या उनका कोई मीटिंग होने वाला है? या कहा जा रहा था उद्धव जी शायद दिल्ली जाएंगे? ना, अब तक तो इस प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं बना है, लेकिन नरेंद्र भाई के साथ
हम सभी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उद्धव जी के खास करके बहुत अच्छे रिश्ते हैं।